आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन सीकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में पर बहुत ही बेसिक सी चीजें एक बार चर्चा करेंगे। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन, यानी बहुत बेसिक से और बहुत नॉर्मल गणनाओं के बारे में आज अपन इस क्लास में अध्ययन करेंगे कि संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, यानी बहुत आसान चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप यहाँ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अपन एक बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, आगे पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें अपने यहां से काम में। जैसे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक सामने बहुत इजी सा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 6 + 66 + 666 + 6666। बहुत आसान वे में चीजों को फॉलो कर रहे हैं। देखो, जोड़ने का बेसिक सा वही तरीका है। अपन लिखेंगे 6 66 666 6666 और इन सबको जोड़ लेंगे। ये आ गया 6 24 हो गया, 18 20 हो गया, और ये 12 13 14 हो गया, और ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, करना किस प्रकार है समझिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो अपन पढ़ते, देखो ये आगे जाके अपने बहुत ज्यादा ये चीजें अपने काम में आएगी। अब देखो यार, मैंने बार बार लिखा है 6 को। एक काम कीजिएगा, अगर 6 को बार बार लिखा, अपन ने 6 को बाहर ले लिया। यहाँ 6 एक बार है, 6 दो बार है, 6 तीन बार है, 6 चार बार है। ध्यान दीजिएगा, अपन ने 6 बार लिया। अब देखो करना क्या है, जब भी इस वे में आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जाए, 6 था, 6 को बाहर लिया। देखो यहाँ 6 एक बार था, अपन ने 1 लिख दिया। आगे 6 दो बार था, 2 लिख दिया। 6 तीन बार था, 3 लिख दिया। 6 चार बार था, 4 लिख दिया। बहुत सिंपल। अब करना क्या है, ये 6 इसको शुरुआत करनी है सबसे लास्ट संख्या से। तो अब 6 को 4 से गुणा करेंगे। 6 गुणा 4 24, 2 हासिल हो गई। 6 गुणा 3 18, 18 और 2 20, वापिस 2 हासिल हो गई। 6 गुणा 2 12, 12 और 2 14, हासिल 1 होगी। 6 गुणा 1 6 और 1 हासिल कितना हो गया 7, और ये अपना आंसर आ गया 7404। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं और समझाता हूं इसी प्रकार और इसी वे में चर्चा करते हैं, समझते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लीजिए लिख दिया 8 88, फिर 8 को मैंने 3 बार लिख दिया और ये चलता हुआ जा रहा है। अब जैसे मान लीजिएगा लास्ट में अपन ने 8 को लिख दिया 6। करना क्या है, 8 को ले लीजिएगा सब में कौन, क्योंकि 8 ही बनना है। अब यहां 8 एक बार है, फिर 8 दो बार है, उसके बाद 8 तीन बार है, उसके बाद 8 चार बार है, उसके बाद 8 पांच बार है, उसके बाद 8 लास्ट में यहां 6 बार तक दे रखा है। करना क्या है प्यारे बच्चों, इस 8 को गुणा करेंगे। लास्ट से स्टार्ट कर लीजिएगा। 8 गुणा 6 48, हासिल आ गई 4। 8 गुणा 5 40 और 4 44, फिर हासिल 4। 8 गुणा 4 32, 32 और 4 हो गया 36, हासिल आ गई अपने पास 3। 8 गुणा 3 24, 24 में 3 जोड़ दिया 27, हासिल आ गई अपने पास 2। 8 गुणा 2 16, 16 में 2 जोड़ दिया 16 और 2 कितना हो गया 18, हासिल आ गई 1। 8 गुणा 1 8 और 1 9, ये अपना आंसर हो गया। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप इन चीजों को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार और किस वे में अपन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरा सा मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसी को मैं इस प्रकार समझा दूं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 7 सही 1/7 प्लस 7 सही 2, सॉरी मैंने इसको लिख दिया 77 सही 2/7 प्लस 777 सही 2/7। या चलो मान लीजिए थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको, मैं 1/7 के रूप में लिख रहा हूं। एक बार 1/7, इसको भी अपन ने 1/7 रख दिया, और ये लास्ट में मैंने लिख दिया, अपन ने 7 को लिखा है या 7 बार, और 7 में लिख दिया 1/7। अब देखो यार, एक ही बात है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक छोटी सी बात मैं आपको यहां बताऊं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है 55 6/11,
या मैं बोलूं 55 प्लस 6/11, इसका मतलब बात दोनों एक ही है। इसका मतलब होता है कि 6/11 55 में जुड़ा हुआ है। गलती से इसके बीच में गुणा मत समझ लेंगे, गुणा नहीं, ये जुड़ा हुआ साइन है, ऐड का साइन है, नहीं 55 में 6/11 जुड़ा हुआ है। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये 7 + 1/7 है। ध्यान दीजिएगा कि ये 7 + 1/7 है, आगे वाला 77 + 1/7 है, और ये लास्ट में चलता हुआ जा रहा है। यहां अपने पास 7 जो लिखा हुआ है वो 7 बार लिखा हुआ है, प्लस 1/7 है। ध्यान देना, ये 1/7 1/7 1/7 ये 7 बार आएगा। देखो 1/7 यहाँ एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, यानी ऐसे 7 बार आएगा। अब आप कीजिए क्या, इसको इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि 7 + 77 + 777 प्लस, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। लास्ट में लिखा पड़ा है आपके पास 7 को लिखा गया 7 बार, एक ही वैल्यू तो ये आ गई। प्लस में 1/7 को भी जोड़ेंगे, ध्यान देना 1/7 को भी 7 बार जोड़ेंगे। यार बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मैं बोलूं 10 को 7 बार जोड़ना है तो 10 × 7, तो अगर 1/7 को 7 बार जोड़ना है तो 1/7 को अपन 7 से गुणा कर देंगे। ये रिजल्ट तो यहाँ का हो गया। अब इनको जोड़ लो। अब ये बताया जोड़ना है 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अब अपन 7 को गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49, असल आ गई 4। 7 × 6 42 और 4 46, असल फिर 4। 7 × 5 35 और 4 हो गया 39, असल हो गई 3। 7 × 4 28, 28 और 3 हो गया 31, हासिल हो गई 3। 7 × 3 21 और ये 3 हो गया अपने पास 24, हासिल हो गई 2। 7 × 2 14, 14 और 2 और हो गया 16, असल 1। 7 एकम 7 और 1 8। और ध्यान रहे ये तो इसको हल करने पे है। अब लास्ट में अपने पास 1/7 को 7 बार जोड़ना था, 1/7 को 7 से गुणा गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 1 जोड़ देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में इस चीज को समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिएगा इसी बात को अगर दशमलव में दिया हुआ हो, अगर यही बातें अपने पास डेसिमल में आ जाए, किस प्रकार, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि अपने पास दे दिया 0.4, 0.44, 0.444 और ये लास्ट में दे दिया 0.444444, यानी मैंने लास्ट में 4 को 6 बार लिखा है। करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, 4 सब में है तो 4 को बाहर ले लीजिएगा। अब जब संख्या दशमलव में आ जाए तो उल्टा चलिएगा, लास्ट में 4 कितनी बार था, समझना, दशमलव में आ जाए तो उल्टा चलेगा, लास्ट में 4 कितनी बार था, तो लास्ट में 4 है 6 बार, इसका मतलब 6 से पहले 5 बार, 5 से पहले 4 बार, 4 से पहले 3 बार, 3 से पहले 2 बार और ये 1 बार। बहुत इजी वे में अब वही तरीका, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, हासिल 1, 4 × 4 16 और 1 17, हासिल 1, 4 × 5 20 और 1 21, हासिल हो गया अपने पास 2, 4 × 6 24 और 2 26। अब ध्यान रहे मैक्सिमम कितने अंकों पर दशमलव था, तो यहां 6 अंकों पे दशमलव था, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिएगा भाई 6 अंकों पे दशमलव लगा लीजिए, ये अपना आंसर हो गया 2.617284। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिएगा यही इस प्रकार दिया हुआ हो जाए, जैसे मैं बोल दूं कि 0.3 + 0.33 + 0.333 और ये लास्ट में दे दिया कि 0.33 और ये अपन ने वैल्यू रख दी, मान लीजिएगा 7 बार रख दी, 8 बार रख दी, 9 बार रख दी। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों 3 सब में आ गए, लास्ट में था 7 बार, 7 6 5 4 3 2 1, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, असल 1, 3 × 5 15 और 1 16, 3 × 6 18 और 1 19, 3 × 7 21 और 7, 3 × 7 21 और 1 असल 22।
अब यहाँ 7 अंकों पे पॉइंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लीजिएगा भी 7 अंकों पे पॉइंट, ये अपना आंसर हो गया। बहुत बेसिक बेसिक चीजें अपन सीख रहे हैं, ये जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में ये सारी बातें अपने काम में आएगी। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट यहां से मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने लिखा पड़ा है, जैसे मैं बोल दूं यार, मैंने लिखा है 9 सही 5/7 लिखा है। बहुत इजी वे में इस चीज को समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब ये होगा कि 7 को 9 बार गुणा किया है, समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और यहां से हर बार, चाहे आपका कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे वो पटवार का एग्जाम है, पुलिस का भी एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यहां से इस प्रकार हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देवा होता है। देखो समझना इस चीज को, यानी अपन इसको ये बोलेंगे 7 को 9 बार गुणा किया है, 5 जोड़ा गया है। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपनी भाषा में समझा रहा हूं इस चीज को, कि 7 गुणा 9 प्लस 5, तो 9 गुणा 7 63, 63 में 5 जोड़ दिया 68/7, ये जोड़ा। गुणा में अगर यहां 7 दिया हुआ होता तो ये 7 कैंसिल हो जाता, रिजल्ट 68 60 ऐड हो जाता। अब ध्यान देना, एक चीज समझिएगा। देखो 7 को 9 बार गुणा करके अपन ने 5 जोड़ा है, यानी चीज समझिएगा। किसी संख्या को 9 बार गुणा करना है, 99 बार गुणा करना है, या 999 बार गुणा करना है, अगर उनकी बजाय हम उस संख्या को 10 से गुणा करें, 100 से गुणा करें, या 1000 से गुणा करें, तो मेरे विचार से गणना बहुत ईजी हो जाएगी। तो 7 को 9 से गुणा करने की बजाय गुणा करके 5 जोड़ना था। तो अपन एक काम करते हैं, अगर यहां 5 ना जोड़ना होता, अगर यहां 7 ही जोड़ना होता, इसका मतलब ये होता कि 7 को 9 बार गुणा करके 7 जोड़ना है। मेरे प्यारे बच्चों 7 को 9 से गुणा करने का मतलब ये हुआ है कि 7 को 9 बार जोड़ा गया है। मैं बोलूं 10 को 4 से गुणा कीजिएगा, 10 को 4 बार जोड़ा गया है, तो 7 को 9 बार जोड़कर एक बार 7 और जोड़ा है, यानी 7 को 10 बार जोड़ा है, तो 7 गुणा 10 70 हो गया। 70 तब होता जब यहां 5 की बजाय 7 होता। तो ध्यान देना, अपन ने 2 ज्यादा लिया था, तो जितना ज्यादा लिया है वो कम कर दो, तो 2 ज्यादा लिया है 2 कम कर दिया, तो 70 - 2/7, रिजल्ट हो गया 68/7। देखो एक और बेहतरीन एग्जांपल से इसको इस प्रकार समझिएगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 99 सही 313/314, बड़ा इजी वे में समझिएगा। यानी 314 को 99 से गुणा करना है, 313 जोड़ना है। 314 को 99 से गुणा करना है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि 314 को 99 से गुणा करने का मतलब ये हो गया 314 को 99 बार जोड़ा गया है। 314 को 99 बार जोड़ा गया है, और उसके बाद 313 जोड़ना है। अगर यहां 313 की जगह 314 ही जोड़ना होता, तो अपन ये बोल देते कि 314 को 99 की बजाय 314 को 100 बार जोड़ा गया है, तो 314 को 100 बार जोड़ने का मतलब 100 से गुणा कर दो। अब ये 100 से गुणा तब होता जब यहां 314 होता। वास्तव में था कितना 313, यानी एक कम था, इसका मतलब यहां एक कम कर देंगे और बट्टा में ये 314, ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैं और यहां से समझाता हूं, समझते हैं इस चीज को। बहुत बार एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं ये बोल दूं, समझिएगा एक लाइन को, कि 99 सही 61/62 और गुणा में 62 बोल दिया। करना क्या है,
62 को 99 बार गुणा करना है, 61 जोड़ना है। अपन ने 61 की जगह मान लिया 62, यानी 62 को 100 बार गुणा करना है। तो ये 6200 को सॉरी 6200 आ जाएगा। 6200 तब आएगा जब यहाँ एक ज्यादा लेंगे, एक ज्यादा लिया था तो एक कम कर देंगे। अब बट्टा में 62 था, गुणा में 62 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 6200 में से एक घट जाएगा, 6199 अपना आंसर आ जाएगा। मेरे विचार से आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड ध्यान देना। जैसे मान लो अपन एक संख्या लिख रहे हैं 1/4, 1/4 प्लस है 99 सही 35/36 गुणा 9। ध्यान देना, एक बार मैं तरीका बता दूं, समझ लीजिएगा तरीका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों 1/4 अपनी जगह, बहुत आसान से मैं बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के होते हैं, पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा। अरे एक सेकंड भी नहीं लगा, सेकंड का कुछ भाग लेगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं पूरा बेसिक बता दूं, जो तरीका आप लोग यूज करते हुए आ रहे हो। 1/4 प्लस 36 को 99 से गुणा करेंगे, 35 जोड़ेंगे, तो अपन एक काम करते हैं कि 36 को 100 से गुणा कर लेते हैं, तो 3600। लेकिन यहाँ माइनस का एक करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का एक करना पड़ेगा, और ये बट्टा में आ गया 36 गुणा 9। मेरे प्यारे बच्चों ये 9 है, कट गया 36, ये हो गया 4, बट्टा में 4 है, एलसीएम 4 आ गया, तो ये बच गया 1 प्लस 3600 माइनस 1/4, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 3600 में 4 का भाग ले लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 900। अब अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं पर भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, समझिएगा किस वे में अपने को फॉलो करना है। मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है, 100% बता रहा हूं, फिक्स पैटर्न पे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां लिखा हुआ है 9। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अगर इस संख्या को यहां 9 को 4 से गुणा करोगे तो 100% इस पैटर्न में ये वाली वैल्यू पूरी आएगी कि यहां पर जितने भी 9 लिखे हुए हैं, चाहे वो 1 9 हो, चाहे 2 9 हो, चाहे 3 हो, यहां पर जितने भी 9 है यदि उसको यहां गुणा करेंगे 100% यही वैल्यू आएगा। और इन दोनों का जो अंतर आएगा 35/36, जो भी अंतर आ रहा है 1 2 3 4, वो अंतर यहां लिखा हुआ होगा इस पैटर्न में, फिक्स पैटर्न ये क्वेश्चन जो बन के आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जिस बात को मैंने समझाया ध्यान देना, इस 9 को बट्टा वाली संख्या से 9 को 4 से गुणा किया 36 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, करना क्या है, सबसे लास्ट में कितने 9 लिखे थे, 1 9, जो का त्यों लिख लो। सबसे लास्ट में 1 9 लिखा था, जो का त्यों लिख लो। अब यहां पर कितने 9 है, 2 9, जितने 9 है उतने ही आगे 0 लगा दीजिएगा। हमेशा के लिए इस पैटर्न में हमेशा ये फंडा काम करेगा। इस पैटर्न अंत में 1 9 था, 9 यहां 2 9 थे, 2 0। मेरे प्यारे बच्चों बता रहा हूं, पीछे बढ़ती में आए हुए क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, समझते हैं कि किस किस वे में और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए। एक क्वेश्चन जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है, 1/5 प्लस 999 सही 494/495 गुणा 99। आप लोगों ने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा भी है, बहुत बार पढ़ा भी है, किया भी होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या इस 99 को अगर 5 से गुणा करेंगे अपने पास 495 आ जाएगा? 100%। 9 गुणा 5 45, असल 4, 9 गुणा 5 यानी 99 को 5 से गुणा करने पर 495 आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, तो लास्ट में 2 9 थे, जो का क्यों 2 9 लिख लो।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 9 है तो यहाँ 3 0 लगा लो, ये अपना आंसर हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। जैसे मान लीजिएगा इसी को मैं ऐसे लिख दूं, 1/7 प्लस 999 सही 62/63 गुणा 9। मेरे प्यारे बच्चों क्या इस 9 को 7 से गुणा करेंगे यहां 63 ही आया, क्या इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 9 एक बार है, 9 लिख दिया। अब यहां 9 3 बार है तो जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लगा दीजिए। मेरे विचार से बहुत इजी है, मैं आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। बहुत आसान सी चीजों पे अपन ने चर्चा की है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें अपन ने पढ़ा है कि यार किस प्रकार और किस वे में अपन चर्चा कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि इनसे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगर इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, कि थोड़ा और बड़ा रूप पूछा जाए, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा दिया जाए, बहुत इजी वे में अपन लोग इन चीजों को कर पाएंगे। बहुत आसान सा और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाए, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इन चीजों को बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।